एक बार की बात है, रवीना नाम की एक लड़की नए घर में शिफ्ट हुई। घर में पुरानी चीजों के बीच एक बड़ा और पुराना आईना रखा था। वह आईना धूल से भरा हुआ था, पर उसमें कुछ अजीब था। जैसे ही रवीना ने उसे साफ किया, उसे अपने चेहरे पर हल्का सा खून दिखाई दिया। डरते हुए उसने आईना नीचे रख दिया। रात को जब रवीना सोने गई, उसे लगा कि कोई उसके कमरे में है। अचानक वही आईना दीवार से गिरा और चकनाचूर हो गया। परंतु जब वह भागकर आईने के पास पहुंची, वह आईना टूटा नहीं था, बल्कि उसमें एक औरत की छवि दिख रही थी। वह औरत डरावनी आंखों से उसे देख रही थी। रवीना ने घबराकर आईने से नजरें हटाईं, पर जब उसने दोबारा देखा, वह औरत आईने से बाहर आ चुकी थी। उसके सफेद कपड़े खून से सने हुए थे। रवीना की चीख से पूरा घर गूंज उठा। पर जब उसके माता पिता कमरे में आए, उन्हें रवीना बेहोश पड़ी मिली और आईना गायब हो चुका था। अगले दिन से घर में हर रात किसी के चलने की आवाजें आने लगीं और हर सुबह रवीना के कमरे के बाहर खून के निशान मिलते। रवीना को अगले कुछ दिनों तक अजीब घटनाओं का सामना करना पड़ता है। आईने से बाहर आई औरत अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। वह औरत रवीना से हर रात थोड़ी थोड़ी बात करने लगी और धीरे धीरे रवीना को एहसास हुआ कि यह औरत एक पुरानी आत्मा है, जिसे उसी आईने में कैद कर दिया गया था। रवीना को पता चलता है कि आईना उस औरत की आत्मा को मुक्त करने का एकमात्र रास्ता है। लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो आत्मा हमेशा के लिए उसकी जगह ले लेगी। एक रात औरत रवीना को आईने के पास बुलाती है और कहती है, अब तुम्हारी बारी है। रवीना खुद को आईने के पास खींचा हुआ महसूस करती है। जैसे ही वह आईने को छूती है, उसका प्रतिबिंब गायब हो जाता है और उसकी जगह वहीं खून से लथपथ औरत खड़ी होती है। अब रवीना आईने में कैद हो चुकी है और औरत उसकी जगह असली दुनिया में आ गई है। अंत। औरत अब उस घर में रवीना बनकर रहने लगी और आईने की जगह कोई नहीं जानता। लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति उस घर में आता है, वह आईना फिर से प्रकट हो जाता है, एक नए शिकार की तलाश में।